गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वेक्टर अलजेब्रा, जिसकी एक्सरसाइज हम 10.3 कर रहे हैं और उसके हम क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। और अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। अगर वेक्टर कोलिनियर हमें शो करना है तो दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो हमें क्या शो करना होता है, ए इक्वल टू लैम्डा बी, और लैम्डा इज स्केलर। तो अगर वेक्टर की कंडीशन है, तो ये शो करते हैं। अब हमें पॉइंट गिवन है, तो पॉइंट गिवन होने के बाद तो हम क्या करते हैं, इसके एक फॉर्मूला था क्या, इफ ए बी सी आर कोलिनियर। 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब क्या, ए बी सी आर कोलिनियर। तो सबसे पहले हमें ए बी बी सी और ए सी हमें फाइंड करना, ए बी बी सी और ए सी हमें फाइंड करना होगा। तो देखिए करते हैं। पॉइंट इज ए 127, बी 263 एंड सी 310 -1। अब हम ए बी देख रहे हैं, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या बनेगा हमारा, 2 - 1 आई, 6 - 2 जे और 7 - 3 के। तो बनेगा 2 - 1 दिस आई, 4 जे और 4 के। ये तो वो हमारा ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर जो बनेगा हमारा, वो बनेगा हमारा आई, 4 जे और 4 के। और अगर हम ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी लेंथ निकाले तो वो क्या आएगी, 1 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और 4 स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 16 + 16 दिस 32 + 1 दिस 33। अब बात करते हैं बी सी वेक्टर की। बी सी क्या आएगा, 2 माइनस बी सी आएगा 3 - 2 आई कैप, 10 - 6 जे कैप और -1 - 3 ठीक है। तो ये आएगा 3 - 2 आई, 10 - 6 4 जे और -1 - 3 ये आ गया हमारा 4 के। -3 - 8 दिस 4 के। अब बी सी का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या आएगा, 1 स्क्वायर, 4 स्क्वायर -4 स्क्वायर। तो ये भी कितना आएगा, 1 + 16 + 16 दिस 33। अब देखते हैं ए सी कैसे बनेगा। ए सी है तो ए सी में से ए माइनस सी करेंगे तो आएगा ए सी है तो सी - ए होगा, सी - ए। तो क्या बनेगा, 3 - 1 आई, 10 - 2 जे और -1 एंड -7। अगर हम ए सी कर रहे हैं, ये देखिए अगर हम ए बी करते हैं तो क्या होता है, बी में से ए वाला पॉइंट घटाते हैं। और जब भी हम करेंगे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करते हैं। अब देख फाइनल पॉइंट क्या है, सी, और इनिशियल पॉइंट क्या है, ए। तो दिस ए - सी होगा। तो 3 - 1 10 - 2 एंड -1 - 7 दिस 2 आई। और ये बनेगा हमारा 8 जे और साथ में -8 के। अगर हम AC का मैग्नीट्यूड देखें, AC का मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर, 8 स्क्वायर -8 स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन निकालें, 2 बाहर आएगा, अंदर बचेगा 1 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4 स्क्वायर और 4 स्क्वायर। तो जब यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ
33। तो अब देखिए यहाँ पे ये 33 है हमारा। अब देखिए ए बी प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड वो किसके इक्वल है, ए सी के। कैसे, बस 16 प्लस ये √33 और √33 किसके इक्वल है, ये हमारा किसके इक्वल है, 2√33 के देखिए इधर ऐड करेंगे क्या आएगा, 2√33 2√33। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी बी सी और ए सी नहीं है, ए सी सॉरी ए सी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ये हमें करना है। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ये कह रहा है सो दैट द वेक्टर्स, ये जो वेक्टर हैं, ये वेक्टर और ये 3 वेक्टर, हमें ये शो करना है 3 वेक्टर जो हैं ये राइट एंगल के वर्टिसेस से हैं। मतलब ये जो 3 वेक्टर हैं ये राइट एंगल के जो वर्टिसेस हैं उनसे हैं ये वेक्टर। मतलब हमें ये शो करना है कि ये जो वेक्टर है ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस से निकले हैं। तो देखिए कैसे, तो हम ये मान के सकते हैं ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। हम ये मान के सकते हैं ये जो ए बी सी है तो ओ ए, अगर ए बी सी वर्टिस तो ओ ए किसके इक्वल होगा, 2y माइनस जे प्लस के। इसी तरह ओ बी किसके इक्वल होगा, उसने बोला है कि एक ट्राइंगल के वर्टिसेस से खींचे हुए वेक्टर है, तो i माइनस 3j माइनस 5k। इसी तरह अगर हम बी सी निकालें तो बी सी नहीं ओ सी वेक्टर जो बनेगा हमारा वो बनेगा 3i माइनस 4j माइनस 4k। अब देखिए, अब हमें शो करना है कि वो राइट एंगल है, यानी जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल है। अब ये तो कहते थे कि एबीसी का वर्टिसेस है किसी ट्राइंगल के, अब उस ट्राइंगल को क्या शो करना है कि वो एक राइट एंगल। तो राइट एंगल शो करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो पाइथागोरस थ्योरम देखिए, तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी क्या बनेगा, ए बी फाइनल माइनस इनिशियल, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी इज 2i, ओ बी है हमारा i माइनस 3j माइनस 5k, और ओ ए 2i माइनस j प्लस k। देखिए i माइनस 3j माइनस 5k माइनस 2i प्लस j माइनस k। तो i माइनस 2i i माइनस 3j प्लस j दिस माइनस 2j और माइनस 5 माइनस के दिस 6k क्या। तो ए बी वेक्टर हमारा ये आया, और ए बी का साथ साथ मैग्नीट्यूड भी देख लें। तो ए बी का मैग्नीट्यूड इज तो आएगा हमारा 1 स्क्वायर माइनस के माइनस 2 स्क्वायर एंड माइनस 6 स्क्वायर। तो 1 प्लस 4 प्लस 36 इज इक्वल टू 41। यह है हमारा ए बी का मैग्नीट्यूड। अगर हम बी सी देखें, बी सी क्या बनेगा, बी सी इज ओ सी माइनस के ओ बी, ओ सी माइनस के ओ बी। ओ सी इज 3i माइनस 4j माइनस 4k, 3i माइनस 4j माइनस के 4k माइनस i माइनस 3j माइनस के 5k। तो क्या बनेगा, 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस i प्लस 3j और प्लस 5k। BC इज
3i माइनस आई दिस 2i क्या माइनस 4j प्लस 3j दिस माइनस के j और माइनस के 4k और माइनस के 5k दिस माइनस के k, ये प्लस के k आएगा हमारा, ठीक है, माइनस के 4k प्लस के 5k। अब देखिए BC का जब मैग्नीट्यूड करेंगे फाइंड, तो BC का मैग्नीट्यूड आएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर, तो BC का मैग्नीट्यूड आया स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब देखते हैं हम CA जो बनेगा वो बनेगा हमारा OA माइनस के OC, OA माइनस के OC, OA हमारा OA है 2i माइनस j प्लस के, 2i माइनस j प्लस के माइनस OC 3i माइनस 4j माइनस 4k, 3i माइनस के 4j माइनस के 4, तो देखिए क्या आता है 2i माइनस j प्लस k, 3i प्लस 4j 4k, 2i माइनस 3i, i माइनस j प्लस 4j 3j और k माइनस 4k दिस माइनस के k माइनस के 4k और 4k बनेगा हमारा 5k बनेगा हमारा। तो CA का मैग्नीट्यूड क्या होगा, CA का मैग्नीट्यूड देखिए इस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर और साथ में 5 स्क्वायर, तो 1 प्लस 9 प्लस 25, तो CA का मैग्नीट्यूड इज दिस 30, ये हो जाएगा 35। अब देखिए दिस BC स्क्वायर, दिस BC का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है हमारा 41 के। और अगर हम देखा जाए, हम देखें BC ये हमारा AB है, AB का जो स्क्वायर है वो हमारा है 41 के इक्वल, और BC का मैग्नीट्यूड BC का स्क्वायर और प्लस CA का स्क्वायर यानी 6 प्लस 35 इजिकल टू 41, तो इसका मतलब क्या हुआ AB स्क्वायर इजिकल टू BC का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इजिकल टू सम ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर। उसका मतलब क्या हुआ कि ABC, तो ये जो हमारे OA OBC OA OB और OC जो हमारे वेक्टर हैं फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमने शो करके दिखा दिया। इसमें हमें ये दिखाना था, हमने पाइथागोरस तो हमने दिखा दी कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू उसकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये जो वेक्टर है ये उसके वर्टिसेस से है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 10.3 का लास्ट क्वेश्चन है कि ए कोई नॉन जीरो वेक्टर है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, मतलब कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा ए है। उसने साफ साफ बोला कि ए नॉन जीरो वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, और हमें देखना है कि लैम्डा ए जो है वो एक यूनिट वेक्टर है। लैम्डा ए क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, और लैम्डा भी क्या है, एक नॉन जीरो स्केलर है। तो देखिए लैम्डा ए क्या है, एक यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर। अगर लैम्डा ए यूनिट वेक्टर है तो हमें लैम्डा की ए की वैल्यू देखनी है। ए की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए लैम्डा ए अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल होगा। अब और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, याद रखना कि अगर ऐसे लिखा हुआ ए बी लिखा हुआ है तो हम ऐसे कर लेते हैं ए अलग और बी अलग, ऐसे कर सकते हैं।
तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये 1 और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू उसने बोला है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो a है, तो a इजिकल टू किसके इक्वल आएगा 1/λ। तो फाइनल आंसर होगा ये इसका राइट आंसर है। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 10.4। अब हम एक्सरसाइज 10.4 कर रहे हैं। अभी हमने 10.3 जो एक्सरसाइज थी वो हमारी बेस्ड थी स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर। ये जो एक्सरसाइज बेस्ड है वो हमारी है वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब या वेक्टर प्रोडक्ट बोल सकते हैं या फिर क्रॉस प्रोडक्ट बोल सकते हैं। यानी अभी क्या मिल रहा था, हम a डॉट b फाइंड कर रहे थे इस तरीके से। अब हम क्या फर्क फाइंड कर रहे हैं, a क्रॉस b। हमने बताया था एक फॉर्मूला कि अगर a क्रॉस b फाइंड करना है तो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b और साथ में साइन थीटा और साथ में n कैप, ठीक। और ये थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, वेक्टर a एंड वेक्टर b। और अगर हम n कैप बताएं तो n कैप क्या है, n कैप जो है वो है हमारा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a वेक्टर एंड b वेक्टर। ये हमने बताया था। इसके बेसिक बारे में हमने बेसिक बता दिया था कि जैसे अगर हम i और j कर रहे हैं, i क्रॉस j कर रहे हैं, यानी i का क्रॉस प्रोडक्ट j के साथ कर रहे हैं, तो ये आया था मैग्नीट्यूड ऑफ i, मैग्नीट्यूड ऑफ j और साथ में साइन। दोनों के बीच में कितने का एंगल होता है, 90 डिग्री का। तो x एक्सिस पे ही होता है, ये हमारा z एक्सिस, y और ये हमारा x, इधर i, इधर j और इधर k, ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, j का 1 होता है और साइन 90, यानी दोनों के बीच में क्या है, एंगल क्या है 90, और इसकी वैल्यू 1। और एक n कैप। अब n कैप जो इन दोनों के जो परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है वो k है, तो क्या आएगा i क्रॉस j इज इक्वल टू k। अच्छा, हमने बताया था कि अगर a क्रॉस b लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं माइनस के b क्रॉस a, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो उसका मतलब क्या आएगा, j क्रॉस i लिखेंगे तो वो आएगा माइनस के k। तो इस तरीके से हमें लिखना है। आप देखिए इसको कैसे फाइंड करते हैं कि हमारे जो वेक्टर हैं a क्रॉस b कैसे फाइंड करेंगे। जब भी हम वेक्टर i j k की फॉर्म में मिले दो वेक्टर और उनका हमें वेक्टर प्रोडक्ट करना हो तो उसके लिए आपने मैट्रिक्स तो पढ़ा है, डिटर्मिनेंट पढ़ा है ना, तो डिटर्मिनेंट बनाते हैं। देखिए a क्रॉस b ऐसे लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे i कैप, j कैप और k कैप। अब a है तो पहले a के i के कोएफिशिएंट 1, फिर -7 j का कोएफिशिएंट और k का कोएफिशिएंट 7, फिर b वेक्टर के लिए 3 -2 2। एक बार फिर देखिए, जब हम a क्रॉस b कर रहे हैं तो a वेक्टर में के कंपोनेंट्स, फिर b वेक्टर के कंपोनेंट्स। अब i में देखिए, i वाले को छिपाएंगे, इन दो इसकी मल्टीप्लाई -7 2 कितना जाएगा, -7 इंटू 2 माइनस के 14 और माइनस के 2 इंटू 7 ये माइनस के 14 और साथ में i, फिर माइनस j। अब के बाद j वालों को छिपाएंगे और 1 और 2 की मल्टीप्लाई, 1 और 2 की मल्टीप्लाई 2 और 3 इंटू 7, तो दिस माइनस के 21 प्लस के, बीच वाले के साथ हमेशा माइनस आता है, और फिर -2। अब के बाद के वालों को छिपाएंगे, माइनस ये और ये के वाली लाइन कॉलम, तो -2 इंटू 1 दिस -2। ये आपने डिटरमिनेंट जब फाइंड किया होगा, पूरे डिटरमिनेंट का ही यूज हो रहा है, तो -2
-2 और 3 इंटू -1 जिस माइनस के 21। अब देखिए क्या बनेगा, ये तो हमारा 0.i, ये देगा माइनस के 19 और ये बनेगा हमारा -2 प्लस 21, तो ये बनेगा -19j प्लस बन जाएगा माइनस माइनस प्लस और 19k। अब देखिए हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है a क्रॉस b वेक्टर का, तो क्या बनेगा, i का कोएफिशिएंट 0 है, 19 स्क्वायर एंड 19 स्क्वायर, तो जब यहाँ ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 19 स्क्वायर, जब दोनों ऐड करेंगे इसको और इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 19 आएगा और ये बचेगा 19√2। तो इस तरीके से इसमें हमने जो यूज़ किया है वो यूज़ किया है डिटर्मिनेंट। तो जो भी आपके a क्रॉस b करेंगे उन दो वेक्टर का हम क्या बनाएंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे i j के, पहले a के कंपोनेंट फिर b के कंपोनेंट और फिर डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, a प्लस b और a माइनस b, ये हमारे वेक्टर होंगे। ये कह रहा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू, मतलब ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर हो, यानी यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर ऐसा फाइंड करना है जो इन दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो देखिए a प्लस b, तो a प्लस b देखा जाए तो क्या आएगा 3i, क्या आएगा 4i 4j और ये हमारा 0.k, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसी तरह a माइनस b देखें तो a माइनस b 3i माइनस i 2i 2 माइनस 2j माइनस j दिस 0.j, माइनस कर रहे हैं इस बार, और 2 माइनस 2 दिस आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 4k। अब हम क्या कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं a प्लस b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो देखिए डिटर्मिनेंट बनाएंगे i j के, फिर इसके कंपोनेंट a प्लस b के 4 4 0, फिर a माइनस b के कंपोनेंट 2 0 और 4। तो देखिए i 4 इंटू 4 16 माइनस 0 माइनस j 4 इंटू 4 16 और फिर यहाँ 0 माइनस, यहाँ प्लस क्या आ जाएगा, बीच वाले के साथ माइनस लेते हैं, और 0 और माइनस 8, तो बनेगा 16i 16j और माइनस के 8k। ये हमारा वेक्टर है। क्या आया ये हमारा, ये आया a प्लस b a माइनस b का क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम इसका देखते हैं, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जब भी हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका ये होता है कि जैसे हमें a कैप फाइंड करना है तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, a प्लस b और a माइनस b का जो मैग्नीट्यूड है तो क्या आएगा 16 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर और माइनस 8 स्क्वायर, तो क्या आएगा 16 को हम क्या लिख देंगे 2 इंटू 8 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 4 लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं और स्क्वायर, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो जब 2 स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 2 स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2 स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, यहाँ बचेगा 8 स्क्वायर और प्लस, या ऐसे कर सकते हैं इसको थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए, 1 इंटू 8 स्क्वायर कर सकते, 1 इंटू 8 कर सकते, तो 8 कॉमन निकालेंगे यहाँ, या एक काम कीजिए पहले यहाँ रखिए, 8 स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, यहाँ बचेगा 2 स्क्वायर
2 स्क्वायर और प्लस 1। देखिए यहाँ 8 स्क्वायर 8 हमने कॉमन निकाला तो 8 बाहर आएगा और 4 + 4 + 1 तो 8 स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो ये आ जाएगा 8 × 3 दिस 24। पहले इसको यहाँ तक नोट करेंगे, फिर इसका देखते हैं यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। मतलब पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू a + b एंड a - b। इन दोनों के जो परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा देखिए, तो वो होगा a + b, a - b का जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया उसका जो a + b और a - b। तो यहाँ जब भी हम लगाएंगे इस तरीके से तो यहाँ लगाएंगे प्लस माइनस लगाएंगे। जब भी हमें इस तरह दो वेक्टर के बीच का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना हो, इन दोनों के जो परपेंडिकुलर होगा, अगर डायरेक्शन में निकालना है, अगर हमें एक ही डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, ये वेक्टर है और ये ए जो एक जो होगा ये यूनिट वेक्टर होगा, ए इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ए। तो हम क्या लगाते थे, ए कैप इज टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और से डिवाइड कर देते थे। बट ये कह रहा है दो वेक्टर है, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो जब भी हम दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करो और जो आएगा प्लस माइनस और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो क्या आएगा देखिए, प्लस माइनस ये हमारा 16i 16j और माइनस के 8k तो और डिवाइडेड बाय दिस 24। तो क्या आ जाएगा, यहाँ इसको रफ कर रहे हैं, तो क्या आएगा 16i अपॉन 24 प्लस माइनस के अंदर जाएगा 16j अपॉन 24 और प्लस माइनस 8k अपॉन 24। तो ये जाएगा तो प्लस माइनस के 2/3i प्लस माइनस के 2/3j और प्लस माइनस के 1/3k। तो याद रखना कि अगर हमारे a एंड b दो वेक्टर है, a और b दो वेक्टर है, ठीक है, और इनके हमें क्या फाइंड करना है, नोट करके इनके परपेंडिकुलर हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो होगा वो याद रखना प्लस माइनस के a क्रॉस b और उसको डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर हमें यूनिट वेक्टर आ जाएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक यूनिट वेक्टर है जो कि i के साथ π/3 का एंगल विद π/4 विद j के साथ π/4 एंड एक्यूट एंगल विद k। मतलब इसका मतलब क्या है कि वो x एक्सिस से π/3, y एक्सिस से π/4 और z एक्सिस से थीटा एंगल क्रिएट करता है। तो हमें फाइंड करना है थीटा की वैल्यू यानी एंगल जो वो z एक्सिस से क्रिएट कर रहा है, यानी जो जब वो k के साथ प्रोडक्ट कर रहा है यूनिट वेक्टर के साथ, और हमें फाइंड करना है कंपोनेंट ऑफ ए। याद रखना कि अगर हमारा xi yj और zk कोई वेक्टर है, ऐसे सपोज दैट कोई वेक्टर है a1i a2j और a3k, तो क्या होता था फॉर्मूला, अगर ये a वेक्टर अल्फा एंगल क्रिएट करे विद x एक्सिस अल्फा, तो कोज अल्फा क्या आता था, ये आता था a1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। कोज बीटा, ये बीटा विद
विद वाई एक्सिस जो एंगल होगा वो बीटा, तो कोज बीटा इज A2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। विद जेड एक्सिस तो होता था हमारा गामा, जिसको गामा इज इक्वल टू A3 डिवाइडेड बाय ए। तो ये जो हमारे अल्फा बीटा गामा होते हैं ये हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। अब देखिए ये हमारे अल्फा बीटा गामा क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ जो एंगल क्रिएट कर रहा है वेक्टर ए। तो हम क्या करेंगे, लेट ए वेक्टर A1i A2j और A3k, उसने कहा है कि ए ये क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अगर ए यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, 1 के। तो उसका मतलब क्या हुआ, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर और A3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर और साथ में A3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वो सही बात। एक बात और, अब अगर हम देखा जाए एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल यानी आई के साथ एंगल क्रिएट कितना हो रहा है, पाई बाय 3। आई के साथ जो एंगल है वो है हमारा पाई बाय 3। अब गिवन ए मेक्स एंगल विद आई मतलब एक्स एक्सिस विद जे मतलब वाई एक्सिस एंड के मतलब जेड एक्सिस इज पाई बाय 3, पाई बाय 4 एंड थीटा रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या कहा है उसने कहा है कि वो आई जे के साथ कितना एंगल क्रिएट करा, पाई बाय 3, पाई बाय 4 और थीटा। तो अब देखिए कोज पाई बाय 3, कोज पाई बाय 3 किसके इक्वल बनेगा हमारा, A1 अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा है तो क्या है, A1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है हमारा, वो 1 है। तो A1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा दिस 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी थी, 1/2। cos 60 इज 1/2। दिस A1 इज इक्वल टू 1/2। अगर हम बात करें, इसको हम रफ कर सकते हैं इधर से, वाई एक्सिस यानी जे के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है वो है हमारा पाई बाय 4। तो मतलब कोज पाई बाय 4 वो किसके इक्वल होगा, वो होगा हमारा A2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये भी वैल्यू 1 है, तो A2 इज इक्वल टू कोज पाई बाय 4 की वैल्यू हमारी होगी 1/√2। अब दिस कोस थीटा जेड एक्सिस के साथ यानी के के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, वो कर रहा है थीटा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू दिस A3 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो A3 इज इक्वल टू कोस थीटा। अब देखिए A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के। तो मतलब क्या हो गया, 1/2 स्क्वायर प्लस 1/√2 स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये बनेगा 1/4 1/2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये बना हमारा, ये बनेगा हमारा 3/4 और प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो दिस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस के 3/4, तो दिस कोस स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा 1/4। कोस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। थीटा कितने पे वैल्यू होती है, ये हमारी होती है कोस थीटा इज जो होती है हमारी कोस पाई बाय 3 पे। तो थीटा कितना आ गया हमारा, हो गया पाई/3। और A3 किसके इक्वल है, कोस थीटा के, कोस पाई बाय 3। तो A3 भी कितना हो गया 1/2। तो कंपोनेंट्स क्या आएंगे इसके, कंपोनेंट्स ऑफ ए
कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इज 1/2, 1/√2 एंड 1/2। तो इसके कंपोनेंट हो गए। तो इस तरीके से हम कोई वेक्टर है वो आई जे के साथ जितना एंगल क्रिएट कर रहा है तो वो गिवन है और हमें फाइंड करना है थीटा, तो आप इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आज हमने एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक की है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में से हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो अब हमसे आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।